चारधाम की यात्रा का मार्ग सुरक्षित रखने वाली मां शक्ति जहां विराजमान है, आज उसी पवित्र स्थल से आई एक तस्वीर ने मां पर आस्था रखने वालों के दिलों को चोट पहुंचाई है। क्योंकि चारधाम की रक्षक मानी जाने वाली मां धारी देवी के मंदिर परिसर में दिखी शराब की खाली बोतलें, प्लास्टिक से भरा हुआ कचरा और साथ ही गंदगी का पूरा ढेर। जी हां, अलकनंदा नदी के बीचों बीच बसे इस पवित्र धाम के आसपास ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखकर कोई भी श्रद्धालु शर्मसार हो जाए। लेकिन इसी अंधेरे के बीच कुछ युवाओं ने उम्मीद की एक मशाल भी जलाई है। ऋषिकेश से पहुंचे द हिमाद्री फाउंडेशन से जुड़े युवाओं ने धारी देवी मंदिर क्षेत्र में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया और जब उन्होंने सफाई की शुरुआत की तो सामने आई एक ऐसी सच्चाई जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। इन युवाओं ने करीब 100 किलो कचरा मंदिर क्षेत्र से इकट्ठा किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? अभियान से जुड़ी अनुरिमा नौटियाल और शगुन उनियाल, उनका कहना है कि जो कूड़ा उन्होंने उठाया वो कुल फैले कचरे का शायद 10% भी नहीं था। सोचिए, अगर 100 किलो कचरा सिर्फ 10% है तो पूरे क्षेत्र में कितना कूड़ा फैला होगा। अलकनंदा नदी के किनारे मंदिर मार्ग पर शराब की खाली बोतलें, प्लास्टिक की थैलियां, खाने के पैकेट और गंदगी का पूरा अंबार। क्या यही है हमारी आस्था? क्या यही है देवभूमि के प्रति सम्मान? बता दें कि इस अभियान में करीब 20 लोगों की टीम शामिल थी, जिन्होंने ये बताया कि ये जो अभियान है वो गंगा आरोग्य प्रोजेक्ट के तहत चलाया जा रहा है और ये इसकी 48वीं सफाई ड्राइव थी। वहीं इस अभियान में उनके साथ गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोध छात्र भी मौजूद थे, स्थानीय लोग भी थे और साथ ही स्वयंसेवक भी जुड़े। जहां इस दौरान यहां सिर्फ सफाई ही नहीं की गई बल्कि स्थानीय दुकानदारों साथ ही श्रद्धालुओं को भी जागरूक किया गया। उन्हें समझाया गया कि अगर पवित्र स्थल को बचाना है तो स्वच्छता ही सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन सवाल यहां पर अब भी वही है, ये गंदगी फैला कौन रहा है? क्या ये श्रद्धालु हैं या ये पर्यटक हैं, या फिर ये ऐसे लोग जिन्हें ना आस्था की समझ है न प्रकृति की? क्योंकि मंदिर परिसर के आसपास शराब की बोतलों का मिलना ये सिर्फ गंदगी नहीं है, ये आस्था का अपमान है। और अगर देवभूमि की परंपरा को समझे तो ऐसी हरकतों को सिर्फ गलती नहीं बल्कि पाप माना जाता है। अब जरा समझते हैं कि मां धारी देवी का महत्व क्या है। धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक देवी माना जाता है। कहा जाता है कि मां धारी चारधाम की रक्षा करती है। जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो लोग मानते हैं कि मां धारी चेतावनी देती है। 2013 के केदारनाथ आपदा को भी बहुत लोग इसे जोड़कर देखते हैं, क्योंकि आपदा से कुछ समय पहले धारी देवी की मूर्ति को स्थानांतरित किया गया था और उसके बाद पूरे उत्तराखंड ने एक भीषण त्रासदी देखी। लोग मानते हैं कि जब भी मां की मर्यादा टूटती है, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। यह आस्था है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा संदेश भी छिपा है। अगर हम पर्वतों का सम्मान नहीं करेंगे, नदियों को कूड़ा घर बना देंगे और मंदिरों के आसपास शराब और प्लास्टिक फेंकेंगे तो परिणाम क्या होगा? नदियां दूषित होंगी, पर्वत कमजोर हो जाएंगे, भूस्खलन बढ़ेगा और आपदाओं का खतरा बढ़ जाएगा। यानी प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। इसलिए इस अभियान के दौरान युवाओं ने प्रशासन से भी एक बड़ी मांग की। उन्होंने उपजिलाधिकारी श्रीनगर से कहा कि मंदिर परिसर में शराब पीने वाले और कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और सबसे अहम बात, चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले एक बड़ा सफाई अभियान भी इस दौरान यहां पर चलाया जाए। लेकिन सवाल सिर्फ प्रशासन का नहीं है, सवाल हम सबका है, क्योंकि चारधाम यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। अगर हर व्यक्ति सिर्फ एक प्लास्टिक बोतल भी फेंक दे तो सोचिए पहाड़ों का हाल क्या होगा। इसलिए अब जरूरी है कुछ ठोस कदम उठाने के, जैसे मंदिर परिसर में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित हो, प्लास्टिक पर सख्त रोक लगनी चाहिए, कूड़ा फैलाने वालों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। और सबसे जरूर हर श्रद्धालु ये समझे कि देवभूमि सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, ये आस्था का केंद्र है। अगर हम यहाँ सम्मान के साथ आएंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन अगर गंदगी और अपमान लेकर आएंगे तो प्रकृति का संतुलन एक दिन जवाब जरूर देगा। अब एक सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा, क्या हम देवभूमि में श्रद्धालु बनकर आएंगे या सिर्फ पर्यटक बनकर? क्योंकि मां धारी सब देख रही है और देवभूमि की परंपरा कहती है जहां आस्था का अपमान होता है वहां प्रकृति देर से सही लेकिन जवाब जरूर देती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।